जनवरी से लेकर आज हम अक्टूबर में आ गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फसल ऐसी हो जो ज़िम्मेदार ने लगाई और ज़िम्मेदार ने उससे को बड़े प्रॉफिटेबल अर्निंग को मुनाफा कमा लिया। क्यों जी, इसी तरह ही है। गंदम से ये सफ़र स्टार्ट हुआ था और अभी तक जारी है। अब आखिरी उम्मीद जो है वो ये गन्ने की क्रॉप है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जी कि गन्ने से हमारे ज़िम्मेदार को एक अच्छा रेट मिलेगा, ताकि अगर आगाज़ इस साल का अच्छा नहीं हुआ था तो इख्तिताम कम अज़ कम गन्ने की फसल से एक अच्छे रेट से ज़रूर हो। चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं जी। अगर हम देखें, आज हम अक्टूबर की 15 तारीख को बैठे हुए हैं और मौसम की सूरत हाल ये है जी कि पंखे के बगैर बैठा नहीं जा रहा। ग्लोबल वार्मिंग बड़ी तेज़ी से जो है दुनिया के चंद एक ममालिक को बड़ी तेज़ी से मुतासर कर रही है। अगर आप आज से कुछ 2-3 दिन पीछे जाके देखें तो अमेरिका में उनकी बहुत सारी रियासतों में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है, जो कि वो कंटिन्यू रहेगा अगले को 20-22 दिन। ठीक है जी। इसी तरह हम अपना अगर मानसून का सीज़न देखते हैं जो कि जुलाई और अगस्त में गुजरा है, यहाँ तो किसी इलाके में बिल्कुल बारिश नहीं थी। अगर किसी इलाके में बारिश हुई है तो इतनी बारिश हुई है कि 15 दिन तक ज़िम्मेदार खेत के अंदर नहीं जा सका। रहीम यार खान का एरिया जिसे हम कहते हैं जी कि मोस्टली रेतला एरिया है, गन्ने की प्रोडक्शन के हवाले से, कपास की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत अच्छा एरिया है। वहाँ पे 230 मिलीलीटर बारिश जो है वो सिर्फ एक दिन में हुई। आप अंदाज़ा ये करें जी कि वो इतनी बारिश थी जी कि अगले 15-16 दिन तक ज़िम्मेदार अपनी फसल को देखने के लिए अंदर नहीं जा सका। और आज आप अक्टूबर में बैठे हैं और देखें तो टेम्परेचर जो दिन का है वो तकरीबन कोई 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस वक्त है। पीछे चले जाएं, कुछ रातें थोड़ी सी ठंडी हुई हैं। रात थी, जो पिछली रात थी वो भी बड़ी शदीद गर्म थी, जिसमें टेम्परेचर तकरीबन को 28-29-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। मौसम की ये फ्लक्चुएशन जो है बड़ी तेज़ी से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस खित्ते को मुतासर करती है। इस पे इंडिया ने एक मूवी आज से कुछ 3-4 साल पहले बनाई थी, वो बड़ी ज़बरदस्त मूवी देखने वाली है। वो बेसिकली ज़िम्मेदार पे है कि या तो खुश्क साली इतनी होती है कि उसकी फसल ही बिल्कुल नहीं हो रही, या इतनी शदीद बारिशें हैं कि जो उगी हुई फसल है वो ख़त्म हो जाती है। ज़िम्मेदार ने इस साल अगर हम देखें तो कपास से मायूस होकर तिल की काश्त की। सबसे मेजर एरिया जो तिल का काश्त हुआ वो डीजी खान के डिवीज़न में था। ओवरऑल पंजाब में तकरीबन को 7 लाख एकड़ पे तिल काश्त होता है। इस साल ज़िम्मेदारों ने वो तकरीबन को 17 लाख एकड़ पे तिल काश्त कर दिया। अब उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात थी जी कि चाइना ने बड़ा एग्रीमेंट किया था जी कि हम आपसे तिल ले लेंगे। ज़िम्मेदार ने कहा जी चलो तिल काश्त कर लो, शायद इससे कोई बचत हो जाए। अगेता पछेता जितना जो भी लगा, अगेते वाले को रेट नहीं मिला, पछेते वाला जो था वो मानसून के सीज़न में ऐसे आया कि उसको 1 मन पैदावार भी एकड़ से ना मिली। इसलिए हमें जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, हमें यहाँ पे फसलों का इंतखाब जो है वो बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आरफ साहब ये बता रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने बताई चेज़ल प्लो के हवाले से। हम खाद वाले हैं, हमारी रिकमेंडेशन है जी मैंने जाके आपका रकबा देखना है, मैंने फसल देखनी है, मैंने रिकमेंड कर देना है जी कि आप 3 बोरी नाइट्रोफास डाल लें, 2 बोरी ग्वारा डाल लें या यूरिया डाल लें। जनरल जो रिकमेंडेशन है ना जी वो ये होती है जी कि आप अपनी ज़मीन को ज़रूर समझें। दरियाई चनाब का एक एरिया है, वहाँ पे हम कुछ दिन पहले गए, 2 हफ्तों की पहले की बात है। वहाँ पे ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी काश्त होती है या सब्जियां काश्त होती हैं, कुछ गन्ने का भी एरिया है। अब वो ज़िम्मेदार कह रहे थे जी कि अब खादें काम नहीं करती। उसने जो ज़मीन तैयार की थी वो बार बार मुझे कहेगा कि इमरान साहब देखो यार ज़मीन मैंने कितनी ज़बरदस्त तैयार की है। अब उस ज़मीन से जब हम सैंपल लेने लगे तो 3 इंच से ज़्यादा सैंपलर नीचे नहीं जा रहा था।
अब 3 इंच से जो सैंपलर नीचे नहीं जा रहा, जब जड़ ने जाना है वो 3 इंच पे जाके ख़त्म हो जाएगी, तो उस ज़मीन में खाद ने क्या रिज़ल्ट देना है, अच्छे बीज ने क्या रिज़ल्ट देना है। इसलिए ज़मींदार के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो अपनी ज़मीन को समझना है, उसके हिसाब से बाकी चीज़ों का इंतखाब करना है। हालात कभी भी, मेरा ख्याल है जी कि अगर हम देखें, मेरा को 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, तो 22 साल के एक्सपीरियंस में 2024 से ज़्यादा बुरा साल मैंने नहीं देखा था कि ज़मींदार ने गंदम काश्त की है, उसको डीजल महंगा मिला, बिजली महंगी मिली, खाद महंगी मिली, ठेके बहुत ज़्यादा थे। जब उसके सेल का टाइम आया तो वो उसके जो गवर्नमेंट का रेट अनाउंस था उससे नीचे बिकनी शुरू हो गई। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ग्लोबली पूरी दुनिया में जब ये क्राइसिस आता है ना जी, कोरोना के बाद जब ये क्राइसिस आया जी, उन्होंने कहा जी फूड सिक्योरिटी जो है वो पहले नंबर पे चलेगी और बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो दूसरे नंबर पे चलेगी। अजनास की कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई। जितने इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सर्वे दिए, उन्होंने कहा जी अगले कई साल तक जितनी इस रुए ज़मीन पे आबादी है हम उनकी खुराक ही नहीं पूरी कर सकेंगे। अब ये तो हम इकोनॉमिस्ट हैं ना जो ज़मीन पे बैठ के तज्जिया करते हैं। जो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है वो ऊपर बैठा हुआ है, उसने बम्पर क्रॉप इस साल गंदम की पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में दी। रिकॉर्ड पैदावार जिसे कहते हैं कि इतनी गंदम पैदा कर दीजिए कि आप अगले कई साल तक ये गंदम भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमें उस ज़ात पे कामिल यकीन रखते हुए अपनी तमाम तर तरजीहात और अपनी चीज़ों को जो है ना वो करना चाहिए। सबसे बेहतरीन जो मुआइश है ना जी वो ज़मींदार है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है ना जी कि ये बीज जो तुम ज़मीन पे लगाते हो वो कौन उगाता है। इस ज़मीन से ज़मींदार अपने बच्चों का अगर पेट पालता है तो वो ये 25 करोड़ आबादी को भी वो खुराक दे रहा है। अगर वो 25 करोड़ आबादी को वो खुराक दे रहा है, इस नीयत के साथ वो गंदम या गन्ना, जिस तरह मलिक साहब चीनी की खपत के बारे में बता रहे थे, वो लगाता है, तो ये उसके लिए सदका जारिया भी है, उसकी इबादत भी है कि वो ज़रिया माश भी है, अपने बच्चों का रिज़्क भी कमा रहा है और साथ इबादत भी कर रहा है। तो हमें मुश्किल हालात को देखते हुए मायूस नहीं होना चाहिए। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। हालात मुश्किल ज़रूर आते हैं, अगर इसको हम साइंटिफिकली तरीके से, अगर हम इसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करेंगे तो इन्हीं फसलों, इन्हीं ज़मीनों से हम बहुत अच्छी पैदावार भी जो है वो ले रहे होंगे। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोफास के हवाले से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज़ बता दी, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इतना ये कहूँगा जी कि ये जो कारखाने पाकिस्तान में मुल्तान में या रहीम यार ख़ान में लगा है, इसका बेसिक मकसद ये था कि हमारे रकबे जो है ना वो असासी रकबे हैं। असासी रकमों के लिए आप तेज़ाबी खुराक डालें, तेज़ाबी अगर रकबे हैं तो उसमें असासी खुराक डालें। एक सिंपल सा असूल है। तो नाइट्रोफास हमारे ज़मीनों के लिए वही ओमेप्रामाइज़ोल की तरह का एक कैप्सूल है कि वो आपकी ज़मीन के अंदर जो तामुल है, जो तज़ाबियत है, जो चीज़ें हैं ज़्यादा हुई हैं, उनको नॉर्मल करके खुराक अच्छी तरह पहुँचाएगा।